नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। जब सर्दी अपनी विदाई लेती है और प्रकृति नया रूप धारण करते हैं, तब सिर्फ मौसम नहीं बदलता बल्कि मन और जीवन में भी एक नई चेतना जागृत होती है। इसी नई चेतना का नाम है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और अर्थपूर्ण पर्व है। ये पर्व बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जब प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ प्रकट होती है। पेड़ों पर पीले फूल, खेतों में सरसों की बहार और हवा में मधुरता सब मिलकर एक दिव्य अनुभव देते हैं। धार्मिक रूप से बसंत पंचमी ज्ञान, बुद्धि और कला का पर्व माने जाते हैं। इसी दिन माँ सरस्वती की उपासना भी की जाती है, जो विद्या, वाणी और सृजनात्मक शक्ति की देवी है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं, उसके जीवन से अज्ञान और भ्रम दूर हो जाते हैं। इस दिन नया काम शुरू करना, शिक्षा लेना, कला और संगीत की शुरुआत करना अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इसीलिए इसे अभुज मुहूर्त भी कहा जाता है। बसंत पंचमी हमें ये सिखाती है कि जैसे ही प्रकृति पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्ते धारण करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में पुरानी नकारात्मक को छोड़कर ज्ञान और सकारात्मक को अपना बनाना चाहिए। बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश है। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। इस पवित्र दिन माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन को ज्ञान, विवेक और शांति से भर दे। माँ सरस्वती की उत्पत्ति और दिव्या कथा। क्या आप जानते हैं कि जब सृष्टि में सब कुछ था पर ज्ञान और वाणी नहीं थी, तब कौन सी शक्ति प्रकट हुई? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब सृष्टि में जीवन तो था, लेकिन उसमें चेतना और अभिव्यक्ति नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने गहरे ध्यान किया और उनके मुंह से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुए, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती ने सृष्टि को शब्द दिया, सोच दी, ज्ञान और विवेक का मार्ग दिखाया। उनके हाथ में वीणा संगीत और कला का प्रतीक है, पुस्तक शिक्षा का और माला ध्यान और साधना का। उनके सफेद वस्त्र बताते हैं कि सच्चे ज्ञान हमेशा शुद्ध होते हैं। माँ सरस्वती सिर्फ पुस्तकी ज्ञान की देवी नहीं, बल्कि जीवन जीने का भी सिखाने वाली देवी है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाए तो व्यक्ति सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि विनम्र और विवेकशील भी बन जाते हैं। बसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथाएं। बसंत पंचमी के दिन हुई एक घटना ने प्रेम और तपस्या के बीच का अंतर दुनिया को समझा दिया था। सबसे प्रसिद्ध कथा कामदेव और भगवान शिव से जुड़ी हुई थी। देवों ने कामदेव को भेजा कि वो शिव जी की तपस्या को भंग करे। बसंत पंचमी के दिन कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया था, पर शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। ये कथा सिखाती है कि भोग और वासना पर संयम और तपस्या की विजय होती है। इसी दिन विद्यारंभ संस्कार भी किया जाता है, जिसमें बच्चों को पहली बार लिखना पढ़ाया जाता है। ये कथाएं हमें बताती है कि बसंत पंचमी मानव जीवन के गहरे मूल्यों का पर्व होते हैं। बसंत पंचमी की पूजा विधि। अगर माँ सरस्वती को प्रसन्न करना है तो बसंत पंचमी से बेहतर दिन और कोई नहीं होता है। पूजा के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पीले या सफेद रंग श्रेष्ठ माना जाता है। घर के मंदिर में माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। बसंत पंचमी पर सुबह से दोपहर तक का समय सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन पूरा दिन पूजा के लिए शुभ माने जाते हैं।
हल्दी केसर पीले फूल अर्पित करें माँ सरस्वती को। ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जप करें। किताबें पेन डायरी माँ के चरणों में रखें। माँ सरस्वती की कृपा से जीवन में ज्ञान का दीपक जलते हैं। बसंत पंचमी और किसान जीवन का गहरा संबंध। बसंत पंचमी सिर्फ शहरों का त्योहार नहीं, अगर इस पर्व का असली अर्थ समझना हो तो हमें गांव और खेतों की तरफ भी देखना होगा, क्योंकि बसंत पंचमी किसान के जीवन से गहरे रूप से जुड़ी हुई होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ हर ऋतु का सीधा संबंध खेती और किसान से होते हैं। बसंत पंचमी के समय प्रकृति अपनी पूरी कृपा बरसाने लगती है। इस दौरान सरसों, गेहूं और चने जैसे फसलों में नया जीवन आ जाते हैं। खेतों में लहराते हुए पीले सरसों के फूल बसंत पंचमी के जीते जागते प्रतीक होते हैं। पुराने समय में किसान बसंत पंचमी के दिन भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। ये दिन इस बात का संकेत होता है कि कठिन सर्दी का समय अब समाप्त हो रहा है और गर्मी के साथ साथ मेहनत का फल भी मिलने वाले हैं। इस दिन गांव-गांव में लोकगीत, लोक नृत्य और सामूहिक उत्सव भी होते हैं। ये पर्व किसान के मन में आशा और विश्वास जगाते हैं। बसंत पंचमी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना ही सच्ची समृद्धि होती है। आज के युग में भी जब हम बसंत पंचमी मनाते हैं तो हमें अन्नदाता के परिश्रम को भी याद करना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत से ही हमारी थाली भरती है। बसंत पंचमी हमें सिर्फ रंग और उत्सव नहीं देती, बल्कि ये याद दिलाती है कि किसान और प्रकृति का सम्मान ही हमारी संस्कृति की असली पहचान होती है। बसंत पंचमी पर पीले रंग ही क्यों पहने जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बसंत पंचमी के दिन हर तरफ पीले रंग ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? कपड़ों से लेकर भोजन तक पीले रंग इस पर्व का विशेष पहचान होते हैं। पीले रंग भारतीय संस्कृति में ज्ञान, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। बसंत पंचमी के समय प्रकृति खुद पीले रंग में रंग जाती है। सरसों के फूल, सूरज की रोशनी और बसंत ऋतु की चमक। धार्मिक दृष्टि से पीला रंग माँ सरस्वती और बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक है। इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना और पीले रंग का भोजन बनाना शुभ माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी पीले रंग मन को प्रसन्न करते हैं, आलस दूर करते हैं और सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। इस दिन केसर, हल्दी, पीली मिठाई और पीला चावल बनाना इसी का प्रतीक माने जाते हैं। पीला रंग हमें ये संदेश देते हैं कि जैसे सूरज का प्रकाश अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को मिटा देते हैं। इस बसंत पंचमी पीले रंग के साथ अपने जीवन में ज्ञान, ऊर्जा और आशा को अपनाए, क्योंकि पीले रंग सिर्फ रंग नहीं, एक संदेश होते हैं। बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। बसंत पंचमी के दिन किए गए छोटी सी पूजा या उपाय पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन किए गए उपासना और उपाय का फल कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये दिन माँ सरस्वती को समर्पित होता है। स्टूडेंट्स के लिए ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दिन विद्या का संकल्प लेना, पढ़ाई की शुरुआत करना, नई किताब या पेन का उपयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। गृहस्थ लोग इस दिन ज्ञान का दान कर सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को किताब देना या किसी विद्यालय में सहयोग करना। इस दिन माँ सरस्वती के मंत्र का जाप मन और बुद्धि को शांत करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि माँ सरस्वती वाणी की भी देवी होती है।
श्रद्धा और नियम के साथ किया गया उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। इस बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती पे अपने जीवन को ज्ञान और सद्बुद्धि से भरने की प्रार्थना जरूर करें। बसंत पंचमी की लोक परंपराएं और भारतीय संस्कृति। बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है जो भारत के हर कोने में अलग अलग रंग और रूप में मनाए जाते हैं। भारत एक विविधताओं से भरा देश है और बसंत पंचमी इस विविधता का सुंदर उदाहरण है। कहीं इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है तो कहीं इसे पतंग उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। पंजाब और हरियाणा में बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहने जाते हैं और लोक नृत्य किए जाते हैं। वहीं बंगाल में इस दिन सरस्वती पूजा बड़े ही धूमधाम से होती है। खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये दिन बहुत विशेष होता है। कहीं कहीं पर इस दिन संगीत, कविता और कला के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ये पर्व हमें ये सिखाती है कि चाहे परंपरा अलग हो, लेकिन भावना एक ही होती है, ज्ञान और उल्लास की। बसंत पंचमी भारत की संस्कृति का दर्पण है, जहाँ एक ही पर्व अनेक रूप में मनाए जाते हैं। इसी एकता पे अनेकता ही हमारे सबसे बड़ी शक्ति होती है। बसंत पंचमी हमें सिर्फ एक त्योहार मनाने का अवसर नहीं देती, बल्कि ये याद दिलाती है कि ज्ञान, संस्कार और सृजनात्मकता ही जीवन की असली शक्ति है। इस पवित्र दिन माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि वो हमारे मन से अज्ञान, अहंकार और अंधकार को दूर करे और हमारे जीवन को ज्ञान, विवेक और शांति से भर दे। जैसे बसंत ऋतु प्रकृति में नया जीवन भर देते हैं, वैसे ही माँ सरस्वती की कृपा से हमारे जीवन में भी नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा आए। इसी शुभ कामना के साथ माँ सरस्वती आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माँ सरस्वती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।